नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर अपने आयत हो गया था, वर्ग हो गया था, वर्त चल रहा था। तो आज हम वर्त के और प्रश्न देखेंगे। तो आज हम वर्त के प्रश्नों को देखते हैं। वर्त के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, हमने वर्त पढ़ा था। वर्त के अंदर देखो क्या क्या पढ़ लिया। वर्त में हमने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, परिमाप निकालना सीख लिया, ये सभी सीख लिए थे हमने। या मैं अगर कहूं कि क्षेत्रफल का सूत्र, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, और वर्त की परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर। और जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को हम आर से डिनोट करेंगे, और जो व्यास होगा, व्यास इस त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी 2r होगा। या व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक लाइन बताई कि हम जो भी प्रश्न हमने किए वो हमने इन सूत्रों के अलावा हमने हल किए। किससे हल किए? मैंने कहा 7, 14, 44 और 154 से हल किए। हमने ज्यादातर जो प्रश्न थे, या 90% जो प्रश्न माना जाए, तो हमने 7, 14, 44, 154 से हल किए। 7 क्या था? आर। 14 क्या है? व्यास। और 44 क्या है? परिधि। और 154 क्या है? क्षेत्रफल। 154 क्या है? क्षेत्रफल। तो हमने 7, 14, 44, 154 से हल किए थे। हमने देखा था कि आर को जितना बढ़ाया उतना ही व्यास बढ़ेगा, उतनी ही परिधि बढ़ेगी, पर क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना बढ़ेगा। जैसे कि अगर आर को हमने 2 गुना किया, 7 का 2 गुना 14 किया, तो व्यास भी क्या हो जाएगा? 14 का 2 गुना। परिधि 44 की 2 गुनी 88, पर क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा, मतलब 4 गुना बढ़ेगा। तो 154 का 4 गुना बढ़ेगा, तो 4 से गुना करना है। तो 4 चौका 16 का 6, हाथ की 1, 5 चौका 20 रे 21 का 1, हाथ की 2, 4 एकम 4 2 6, 616। जैसे अगर इसको 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, पर ये 3 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा। ऐसे हमने पीछे वाली क्लास में ऐसे प्रश्न हमने हल कर लिए थे। आज हम और आगे क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं, या क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, किसी वर्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक चक्कर की अगर अपने को दूरी पता चल जाए तो 11 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक चक्कर का मतलब होगा उस पहिए की परिधि से मतलब है, उस पहिए की परिधि से मतलब है। तो परिधि चाहिए अपने को। पहिए की क्या निकालनी है? परिधि। पहिए की परिधि निकालनी है। अब परिधि के लिए देखो, पहिए का वर्तीय त्रिज्या दे रखी है 1.75। पहिया वर्त के समान होता है, इसलिए पहिए की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है हमें। परिधि निकालते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 1.75। परिधि निकालते हैं। परिधि बराबर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। देखो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1.75। 1.75। अगर ये पॉइंट उठाऊं तो नीचे 2 शून्य लगानी है। ये 2 शून्य मैंने लगा ली। देखो, 7 से कटेंगे, 7 एकम 7 यानी 100। यहां पे काटा 7 दूनी 14, 3 से संख्या 35, 7 पंजे 35 यानी 25। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग अगर 22 में दिया जाएगा तो 11। तो परिधि कितनी आई? 11। परिधि कितनी आई? 11। परिधि बराबर 11 मीटर। त्रिज्या मीटर में थी तो परिधि भी मीटर में आएगी। अब परिधि, परिधि का मतलब एक चक्कर की जो लंबाई है, जैसे कि परिधि ये है, यानी एक चक्कर की जो दूरी है वो 11 मीटर है। यानी ये पहिया जब यहां से घुमार वापिस यहीं पे आ जाएगा तो ये 11 मीटर चल लेगा। कितना चल लेगा? 11 मीटर। अब अपने को दूरी तय करवानी है 11 किलोमीटर की। किसकी दूरी तय करवानी है? 11 किलोमीटर की। ये है मीटर में। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर।
तो 11 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 11,000। 11,000 मीटर। एक बार में कितना चलेगा? 11। एक बार में कितना चलेगा? 11। तो 11,000 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे? 1000। कितने चक्कर लगाने होंगे? 1000 चक्कर पूरे करने होंगे। तो 1000 चक्कर के अंदर ये पहिया है अपना, वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो पहिया की हमें परिधि चाहिए थी, तो परिधि 11 मीटर, और पहिया एक अगर राउंड पूरा करेगा अपना तो अपनी एक परिधि आएगी, तो एक परिधि में ये 11 मीटर चलेगा। अपने को चलाना 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर। मीटर में क्यों बदला? क्योंकि परिधि मीटर में है, तो ये दूरी भी हमें मीटर में चाहिए। तो 11,000, एक बार में 11 चलता है तो 1000 चक्कर में, यानी एक चक्कर में 11, तो 11,000 कितने में चलेगा? 11,000 बटे में 11 बराबर 1000 चक्कर। 1000 चक्कर में ये 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो अपना आंसर जाएगा 1000 चक्कर। ये अपना पहला क्वेश्चन था आज का। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वर्त का क्षेत्रफल, अब की बार क्या दिया आपको? क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दिया क्षेत्रफल? 38.5 वर्ग सेमी। तो उसकी परिधि की लंबाई बताओ। क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्रफल देकर के हमें परिधि की लंबाई पूछी है। क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल रखो। क्षेत्रफल कितना? 38.5। तो मैं कहूं कि पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 दे रखा है। पाई का मान 22 बटे में 7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 38.5। हमें आर का मान निकालना है। आर का मान निकालना है। आर का मान क्यों निकालना है? क्योंकि अपने को परिधि बतानी है। परिधि कब बता पाएंगे? जब आर आएगा तभी परिधि बता पाएंगे। तो देखिएगा ये 22/7 बराबर के उधर जाएगा तो 7/22, इधर रहेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 38.5 बटे के अंदर देखो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं तो नीचे शून्य आ जाएगी। तो देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 385 गुणा में 7 बटे में 22, ये आर स्क्वायर का मान आएगा। 11 से काटते हैं, 11 33, 5 से संख्या 55, 11 5 55, 11 दूनी 22, तो 35 गुणा 7 बटे में 2। तो 35 को 7 से गुणा करते हैं। आर स्क्वायर बराबर 7 पंजे 35 का 5, हाथ के 3, 7 21 और 3 24, यानी 245। 245 बटे में 2, 245 बटे में 2। तो निकालते हैं। देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 से तो पॉइंट लगाए, पॉइंट का मतलब 10, तो 5 बच गया। कितना बचा? 5। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, तो 10, 10 का मतलब 5। ये किसका मान आया? आर स्क्वायर का। किसका मान आया? आर स्क्वायर का। तो ये आर स्क्वायर आ गया अपने पास में। अपने को आर चाहिए। अपने को क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर देखिएगा, आर चाहिए तो आर का मान ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा? रूट में। तो रूट देखिएगा 122.5, 122.5। तो अब 122.5 किसका मान है? किसका मान है? 122.5 किसका मान है? तो देखते हैं आगे। देखिएगा इसको हल करते हैं। तो यहां से कोई संख्या बाहर निकालनी है अपने को। अब क्या संख्या तो देखिएगा जैसे कि आर का मान आया 122.5, आर का मान है 122.5, तो आर बराबर, ये तो परफेक्ट मान निकला ही नहीं, तो एक बार कहीं ना कहीं पे बीच में मिस्टेक हो गई। एक बार दोबारा देखिएगा। जैसे कि क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5, पाई का मान 22 बटे में 7, 38.5। ये देखिएगा यहाँ पे 220 है, अरे हम यहाँ पे केवल 22 ले गए। क्या ले गए? 22 ले गए। तो ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे गलत हो गया। एक बार दोबारा देखिएगा। देखिएगा आर बराबर है 385 गुणा में 7 बटे में 20,
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो 5 से काटो, यहाँ पे 220 है, पीछे वाले क्वेश्चन में हम 22 ले गए। क्या ले गए? 22 ही ले गए, ये शून्य को नहीं लेकर के गए। तो देखिएगा दोबारा से, किससे काटे? 5 से काटे, पंचों का 20, पंचों का 20, फिर 5 से काटे, 7 पंजे 35, 3 से संख्या 35, 7 पंजे 35, 44। देखो आर बराबर 7 से गुणा करो, 7 7 49 का 9, हाथ की 4, 7 7 49 और 9 53, 49 और 4 53, बटे में 44, बटे में 44। देखिएगा, और 11 चौके 44 और 11 चौके 44, 9 शेष। तो देखिएगा 11 से कट रहा है, 11 चौके 44 और 11 चौके 44, शेष फल 9 बचा, संख्या 99, 11 9 99, यानी 49 बटे में 4। 49 का भाग देना है 4 में, तो आर बराबर आएगा आपका, देखिएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा? 1, शेषफल कितना बचा? 1, संख्या बन गई 10, तो 4 दूनी 8 और शेषफल 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 12.25। अब देखिएगा ये आर स्क्वायर का मान था। किसका मान था? ये आर स्क्वायर का मान था। आर स्क्वायर का मान आया 12.25। आर स्क्वायर का क्या मान आया? 12.25। तो देखिएगा 12.25, आर बराबर क्या जाएगा? आर बराबर देखिएगा, आर बराबर है 12.25, ये स्क्वायर बराबर से इधर आएगा तो रूट में, तो आर का मान आ जाएगा 3.5। आर का मान क्या आएगा? 3.5। तो आर आपको पता चल गया कि आर कितना? 3.5। अब परिधि तो बतानी है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, या परिधि तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। हमने आर निकाला, हमने आर कितना याद किया? पीछे वाली क्लास में आर हमने 7 ज्ञात किया। ये 7 का आधा है 3.5, 7 का क्या है? आधा, 3.5 आधा होता है। तो हमने परिधि कितनी रटी वहां पे? 44। कितनी रटी? 44। तो 44 का आधा कितना होगा? 22। तो परिधि कितनी जाएगी? 22। पर परिधि के लिए सूत्र 2 पाई आर। तो देखो 2 सूत्र का है, पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान कितना है? 3.5। आर का मान कितना? 3.5। अगर इसका पॉइंट उठाऊं तो नीचे शून्य। देखो 7 से काटा, ये 10 बार गया, 7 से काटा, 7 से काटा, 7 पंजे 35 और 7 से 70 को काटेंगे तो 10। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? 22। तो परिधि कितनी आएगी? 22। परिधि कितनी आएगी? 22। एक बार दोबारा देखिएगा क्वेश्चन को, एक बार दोबारा हम शॉर्टकट में ही कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को एकदम सीधे, जो हमने ज्ञात किया है 7 14 44 154, उसी से कर लेते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है, उसकी परिधि बताओ। देखो हमने एक लाइन याद की थी, 7 14 44 154, 154। अब हमने क्षेत्रफल था 154 ज्ञात किया, वो क्वेश्चन वाले ने क्षेत्रफल दिया 38.5। हमेशा क्वेश्चन वाले का ऊपर रखते हैं, अपना हमेशा नीचे रखते हैं। तो 38.5 154 का कितना गुणा है, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो देखिएगा कितना गुणा है। ये पॉइंट उठाऊं तो नीचे शून्य, यानी 1540। देखिएगा काटिएगा 5 से, 5 या 15 और 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 5 से काटा 77। देखिएगा 11 सते 77 और 11 दूनी 22, 11 8 88, 7 एकम 7, 7 चौका 28। ये 1/4 है। ये कितना है? 1/4। यानी अगर ये 1/4 हुआ है तो यहाँ पे जो भी क्षेत्रफल पे प्रभाव होता है वो स्क्वायर में प्रभाव होता है। अगर ये 1/4 है तो इधर वाले 1/2 1/2 ही होंगे सारे के सारे। इधर वाला अगर 1/4 हुआ है क्षेत्रफल है तो ये 1/2 1/2 ही होंगे सारे के सारे। तो अगर परिधि पूछी है तो परिधि 1/2 होगी, तो 44 के 1/2 कितनी होगी? 22। अगर व्यास की बात करें तो व्यास हमने 14 रटा, 1/2 कितना होगा? 7। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या 1/2 होगी, हमने त्रिज्या 7 रटी, 1/2 होगी तो कितनी होगी? 3.5। तो हमने पहले त्रिज्या ज्ञात की अभी थोड़ी देर पहले, फिर परिधि बतानी थी तो 22। तो सारे के सारे हम
इस 7, 14, 44, 154 से बता पाएंगे। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन में फिर से। अगले क्वेश्चन के अंदर दिया है एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेमी है। अब की बार क्या दिया है? व्यास। तदनुसार वह 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? कितने चक्रों में? 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? और खिलौने का व्यास है। अब देखो दूरी तय की बात करें तो हमें परिधि चाहिए, दूरी तय की बात करें तो हमें परिधि चाहिए। परिधि आ जाएगी, वो एक चक्कर की दूरी आएगी, उसी को 15 से गुणा करके हम आंसर बता देंगे। तो एक खिलौने का व्यास है 14 सेमी, तो हमने जो लाइन रटी वो थी 7, 14, 44, 154। तो इसमें 14 व्यास था। अगर 14 व्यास है तो त्रिज्या 7 होती है, परिधि 44 होती है। परिधि कितनी होती है? 44। परिधि का मतलब एक चक्कर की दूरी 44। तो यहाँ पे व्यास ही दिया है, यहाँ पे भी व्यास 14 ही है, तो 14, 14 का ही मान है, तो व्यास कितना जाएगा आपका? 14। तो त्रिज्या 7 है तो व्यास 14, तो परिधि 44। परिधि का मतलब एक चक्कर की दूरी। अब 15 चक्रों में देखो, एक चक्कर में 44 दूरी तय करेगा, तो 15 में कितनी करेगा? 15 गुना 44, 15 चौके 60 की शून्य, हाथ की 6, 15 चौके 60 और 6, 660। अगर सेमी है तो सेमी आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। तो 660 सेमी तय करेगा ये खिलौना। या अगर हम सूत्रों से करें तो देखो कैसे होगा। देखो हमें व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है? व्यास। व्यास का आधा, यानी व्यास को आधा करते हैं तो आर आता है, तो 14 को आधा करेंगे तो आर का मान आएगा कितना? 7, यानी त्रिज्याई 7। अब परिधि चाहिए। परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा आर का मान 7। देखो 7 से 7 चला गया, 2 गुणा 22 बराबर है, परिधि कितनी आई? 44। परिधि का मतलब है एक चक्कर की जो दूरी करेगा ये खिलौना तय करेगा वो 44। 15 चक्रों की दूरी बतानी है अपने को, तो 44 गुणा में 15, 15 चौके 60 की शून्य, हाथ की 6, 15 चौके 60 और 6, 66। तो 660 सेमी, 660 सेमी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है उससे कर लो। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वर्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ये अपनी पहले वाली गति से नए वर्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? देखो ए एक व्यक्ति है या कुछ भी मान सकते हो, तो वो 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। तो ए एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? एक चक्कर। एक चक्कर में लगा समय, तो लगा समय क्या आएगा? 40 बटे में 8 बराबर 5 मिनट। अगर 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 5 मिनट में। एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 5 मिनट में। अब व्यास पहले का 10 गुना, अब व्यास पे ही तो चक्कर लगाता है भाई, परिधि पे ही तो चक्कर लगा रहा है। देखो व्यास को अगर 10 गुना कर दिया तो परिधि भी 10 गुना हो गई, तो परिधि पे चक्कर लगा रहा है। जैसे कि ये व्यास था, अब इसको 10 गुना कर दिया तो ये परिधि भी 10 गुना हो जाएगी। अगर इसको 10 गुना बढ़ाएंगे तो अपनी परिधि भी 10 गुना बढ़ेगी, परिधि भी क्या हो जाएगी? 10 गुना बढ़ेगी। और अगर परिधि भी 10 गुना बढ़ेगी तो इसको 10 गुना ही समय या चक्कर लगाने में 10 गुना ही इसको क्या लगेगा? समय लगेगा। तो 10 गुना इसको समय लगेगा, तो 5 का 10 गुना कितना होता है? 50 मिनट। तो अब नए वर्त में या इस बढ़े हुए वर्त के अंदर अब कितना समय लगेगा? इसे एक चक्कर लगाने में 50 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 50 मिनट का समय लगेगा। हमने देखा कि ए एक चक्कर 5 मिनट में लगाता है। अब हमने परिधि को 10 गुना कर दिया। परिधि को 10 गुना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि व्यास पहले का 10 गुना हो गया। अगर व्यास 10 गुना हुआ है, अगर व्यास 10 गुना हुआ है तो परिधि भी कितना गुना हो गई? 10 गुना। परिधि भी कितना गुना? 10 गुना। अगर परिधि 10 गुना हो गई है तो अब समय भी कितना गुना लगेगा? पहले वाली गति से 10 गुना। पहले वाली गति से 10 गुना। पहले वाली गति से 5 मिनट में अब 10 गुना अगर समय लगेगा तो अब समय कितना लगेगा? 50 मिनट। तो अब एक चक्कर कितने समय में लगेगा? 50 मिनट में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 50। क्या जाएगा? 50। देखिएगा अगला प्रश्न। एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है।
इस वर्ताकार पथ की आंतरिक व बाह्य परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर है भाई, किनका अंतर है, परिधियों का अंतर है 132 मीटर। तो पथ की चौड़ाई बताओ, पथ की चौड़ाई बताओ। देखो जब अगर r 7 होता है तो परिधि का अंतर होता है 44। परिधि का अंतर कितना होता है, जैसे कि r 7 है तो व्यास मानिएगा कि व्यास 14, व्यास 14 जाएगा। अगर व्यास 14 है तो परिधि कितनी है, 44। परिधि कितनी है, 44। देखो मैंने कहा कि r अगर 7 होगा तो परिधि का अंतर है 44। जैसे कि r को अगर मैं 7 का अंतर लेकर के r को 7 के स्थान पे 14 कर दूं तो देखो r का अंतर कितना आया, 7। तो अब व्यास कितना हो गया, 28। व्यास कितना हो गया, 28, और परिधि कितनी हुई, 88। तो देखिएगा जब r का अंतर 7 का है तो परिधि का अंतर कितना है, 44 का। परिधि का अंतर कितना है, 44 का। जब r का अंतर 7 होगा तो परिधि का अंतर कितना होगा, 44। कितना होगा, 44। इसने कहा परिधियों का जो अंतर है, जो बाह्य और आंतरिक जो परिधि है उस परिधि का अंतर है 132। ये आंतरिक परिधि और ये बाह्य परिधि, इन दोनों परिधियों का अंतर है 132। कितना है, 132। अपने हिसाब से दोनों परिधियों के मध्य में अंतर कितना आना चाहिए, 44। यानी ये अपने वाले अंतर का 3 गुना है, अपने वाले अंतर का 3 गुना है। तो अपने वाले अंतर का अगर 3 गुना है तो अपने जो अंतर होता है वो 7 का होता है, तो 7 का हम भी क्या करेंगे, 3 गुना। कितना गुना करेंगे, 3 गुना। तो ये जो r है इसका मान कितना आ जाएगा, यहां वाला ये 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी दोनों जो परिधियां हैं, दोनों जो परिधियां हैं और दोनों परिधियों के मध्य में जो अंतर 132 है, ये अंतर 132 अपने 44 का 3 गुना है। अपने 44 का कितना गुना है, 3 गुना। अगर जब r का अंतर 7 होता है तो परिधि का अंतर 44 होता है, तो ये r अगर 7 है, ये 3 गुना अंतर है, तो 3 गुना ही यहां का अंतर आएगा। तो 7 का 3 गुना 21। तो ये जो पथ है, इस पथ की जो लंबाई है या चौड़ाई है, ये जो पथ है इस पथ की चौड़ाई 21 आएगी। पथ की चौड़ाई कितनी आएगी, 21 आएगी। आप चाहो तो देखो अब 21 अंतर से आप प्रैक्टिकल तौर पे भी कर सकते हो। जैसे कि माना कि अगर ये r है, ये r, ये 7 है, ये आगे वाला जो r है ये इससे 21 ज्यादा है, तो अगर ये 7 है तो ये कितना है, 28। ये कितना है, 28। ये r कितना है, 28। भाई 21 ज्यादा होना चाहिए, 28 है। ये यहां से यहां तक का 7, यहां से यहां तक का 28, तो यहां से यहां तक का कितना रहेगा, 21। और यही अपना आंसर है। अगर आपको लगे कि भाई प्रैक्टिकल देखना है तो देखिएगा r, अगर r 7 है तो परिधि कितनी है, परिधि कितनी है, 44। और अगर r 7 है तो परिधि है 44। अगर r कितना है, 28, तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि कितनी हो जाएगी, देखो r 7 गुना तो परिधि भी, r 4 गुना तो परिधि भी 4 गुना। तो 4 गुना करो, देखो 4 चौका 16 का 6 हाथ की 1, 4 चौका 16 और 1 17, 176 हो जाएगी। देखो इनका अंतर देखो कितना, 132 आ रहा है क्या। अगर अंतर 132 आ रहा है तो हमने जो किया है वो सारा का सारा सही है। तो देखिएगा 176 में से जब 44 घटाओगे तो 132 ही आएगा। तो 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 4 गया तो 3, तो अंतर कितना मिला आपको, 132। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बगैर सूत्रों के। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा एक वर्त की परिधि व व्यास के बीच का अंतर, एक वर्त की परिधि व व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है, उस वर्त की त्रिज्या होगी। देखो वर्त की परिधि और व्यास के मध्य का अंतर दे रखा है हमें। देखो वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि और व्यास का अंतर दे रखा है। हमने एक लाइन याद की, 7 14 44 154। ये तो क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये परिधि ज्ञात की, और ये 44 क्या था, अपना व्यास था, और ये था अपना r। अब अपने को व्यास और परिधि के मध्य का अंतर दे रखा है। अपने हिसाब से देखो अंतर कितना नजर आ रहा है, 14 और 44 के मध्य में अपने हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 30 का। कब आ रहा है 30 का अंतर, जब r 7 है। कब आ रहा है, जब r 7 है।
उसने कहा अंतर कितना है 150 का, हमने कहा अपने अंतर आ रहा है 30 का। तो ये शून्य से शून्य, 3 एकम 3, ये 5, तो 5 गुना। तो देखो त्रिज्या कितनी गुणी होगी, 5 गुना। कितने गुणे होगी, 5 गुणी। तो 7 का 5 गुना 35। ये जो अंतर मिल रहा है 150, वो कब मिल रहा है, जब आर तो 35 है, व्यास कितना है 70 है, भाई व्यास भी तो 5 गुना होगा, और परिधि कितनी है, ये भी 44 की 5 गुना होगी। तो 44 की 5 गुना होगी, पंचों का 20, पंचों का 20 और 2 22, 220। देखिएगा 220। अब देखो लो, भले प्रैक्टिकल तौर पे देख लीजिएगा अंतर। व्यास और परिधि के मध्य का अंतर दिया आपको 150, आपका व्यास आ रहा है 70, परिधि आ रही 220। क्या अंतर 150 आ रहा है, अंतर बिल्कुल 150 आ रहा है, तो अपना आंसर सही है। मैं फिर से बताता हूं, देखिएगा हमने क्या किया। ये एक ही लाइन से जो आपने 7, 14, 44 रटा है, उसी लाइन से आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, बगैर सूत्रों के हल हो जाएंगे सारे के सारे प्रश्न, भले एक ऐसा ही प्रश्न हो। आपको याद रखना है कि R 7 है, 2R 14 है, 2R का मतलब ये व्यास है, और परिधि कितनी 44, परिधि 44, क्षेत्रफल है 154। अब इसने देखो क्या दिया, व्यास का और परिधि का अंतर दिया 150 हमें। हम देखते हैं कि अपने हिसाब से अंतर कितना 30, क्वेश्चन वाला कह रहा है अंतर 150, तो अंतर बटे में अंतर, जोड़ा समान रखेंगे, क्वेश्चन वाले का ऊपर रखेंगे, अपना हमेशा नीचे रखेंगे। तो 150 बटे में 30, शून्य से शून्य, 3 एकम 3, ये 5। ये जो अंतर है अपने अंतर का 5 गुना है, अपना अंतर 30, उसका अंतर 150, तो अपने अंतर का 5 गुना अंतर है, अपने अंतर का 5 गुना अंतर है। तो अपने आर का 5 गुना आर होगा, तो अपने आर कितना 7, 7 का 5 गुना 35। अपने व्यास का 5 गुना होगा, अपना व्यास 14, 14 का 5 गुना कितना होगा 70। अपनी परिधि का 5 गुना होगा, अपनी परिधि कितनी 44, 44 का 5 गुना 220। बस ये आंसर आ गया। इसने पूछा क्या था, वर्त की त्रिज्या पूछे, त्रिज्या तो 35 आ गई, व्यास पूछे तो 70 है, परिधि 220 है, अंतर आपको 150 मिल ही जाएगा, जैसा कि इसने अंतर दिया है। यहां पे क्षेत्रफल भी पूछे तो क्षेत्रफल 25 गुना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल अगर ये 5-5 गुणे बढ़े हैं, तो ये 5 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा। सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना। दो समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्ताकार कागज की शीट जिसकी परिधि, अब वर्ताकार जो कागज है उस शीट की परिधि दे रखी है हमें 352 सेमी में काटा जाता है। प्रत्येक वर्तीय प्लेटों की परिधियां बताइए। देखो, दो समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्ताकार कागज की शीट पर काटा गया जिसकी परिधि है 352। ये देखिएगा, ये परिधि है 352, ये है परिधि 352। अब इसके अंदर दो शीटें काटी गई हैं कागज पे, और अधिकतम आकार की दो, जैसे कि ये है इस वर्त का केंद्र बिंदु। मानिएगा कि ये अधिकतम आकार की एक शीट हो सकती है और ये अधिकतम आकार की एक शीट हो सकती है। अब जब 352 परिधि है तो हम पहले तो इस का आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर। अब देखो परिधि दी है आपको, क्या दी है, परिधि। परिधि से हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर है 352, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। परिधि 352, परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 352, तो आर बराबर 352। देखो ये 22/7 बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएगा। 11 33, 2 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 गुणा 2 4, 4 का भाग देंगे 32 में तो 8, 8 गुणा 7 बराबर, आर बराबर आ गया 56। यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 56, यानी इसका आर आ गया 56। पर देखिएगा डायरेक्ट निकालेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे हम। परिधि दी इसने, परिधि बराबर 352, हमने परिधि कितनी रटी 44, तो ये अपनी की कितनी गुणी है ये देखते हैं। 11 से काटेंगे, 11 33, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 एकम 4 और ये 8 चौका 32। अपने की 8 गुणी है परिधि, अपने की 8 गुणी परिधि है, तो आर भी अपने का 8 गुना होगा। तो हमने आर 7 रटा, 7 को 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, तो आर बराबर कितना आएगा 56, आर बराबर कितना आएगा 56। अब आर ये है, यहां पे जो आर होगा ये आर है 56,
ये आर है 56, ये आर है 56। अगर ये आर अगर 56 है, ये आर अगर 56 है, अगर ये आर 56 है तो इन जो अंदर बन रहे हैं जो वर्ताकार प्लेटें हैं, बड़े वाले वर्त के लिए आर है, लेकिन अंदर जो वर्त बन रहे हैं इनके लिए व्यास है, इनके लिए क्या है, ये व्यास है। तो 56 का अगर आधा करेंगे तो अपने पास में आर आएगा 28, अपने पास में आर आएगा 28, क्योंकि ये व्यास है। छोटे वाले वर्तों के लिए ये क्या है, व्यास, और बाहर वाले के लिए क्या है, ये त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो यहां पे ये त्रिज्या है, यहां पे इस बाहर वाले वर्त के लिए ये त्रिज्या है, पर ये त्रिज्या यहां पे अंदर वाले वर्त के लिए व्यास है। तो इस व्यास को आधा करेंगे तो इन छोटे जो वर्त हैं इनकी त्रिज्या आएगी, और इनकी त्रिज्या कितनी आएगी, 28। तो प्रत्येक वर्तीय प्लेटों की परिधि बतानी है, यानी इनकी परिधि बतानी है, इनकी क्या बतानी है, परिधि बतानी है, ये परिधि आपको बतानी है। आर आपने ज्ञात कर लिया कि आर कितना आया, 28। आप वाले आर का कितना गुणा है, 28। आपने आर 7 रटा, 7 का कितना गुणा, 4 गुणा, कितना गुणा, 4 गुणा। अगर आर आपका 4 गुणा है तो परिधि भी कितना गुणा होगी, 4 गुणा। परिधि आपने कितनी रटी, 44। 44 की 4, चाहो तो सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो 44 की 4 गुणा, 4 चौका 16 का 6 हाथ के 1, 4 चौका 16 और 1 17। तो इनकी परिधि कितनी जाएगी, 176, 176। दोनों की परिधि 176, 176 जाएगी। दोनों की कितनी थी जाएगी, 176, 176 जाएगी। देखिएगा अगला प्रश्न, ये तो देख ही लिया होगा। अगर आपको लगे कि हमें देखना है, सूत्रों से करना है, तो सूत्रों से भी बता सकते हैं, बाकी आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो क्या है, 21 सेमी का एक वर्ग है, 21 सेमी का क्या है, वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर एक भुजा 21 है तो इस वर्ग की सभी भुजाएं 21 21 की होंगी। इसके अंदर क्या खींचा जा रहा है, वर्त, और अधिकतम आकार का अंदर खींचे जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, देखिएगा इसके अंदर वर्त खींचा गया है, ये वर्त है, इसके अंदर ये वर्त है। तो इस वर्त का क्षेत्रफल बताना है। देखिएगा इस 21 सेमी, अगर ये भुजा यहां से लेकर के यहां तक 21 है, यहां से यहां तक 21 है, ये सभी 21 21 है, तो मैं कहूं कि इसके अंदर, वर्त के अंदर अगर मैं व्यास खींचूं तो इस व्यास की लंबाई कितनी होगी, 21। व्यास की लंबाई कितनी होगी, 21। अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या कितनी जाएगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5, 10.5। आपने आर कितना रटा, 7, यहां पे आर कितना, 10.5, तो आप वाले आर का कितना गुणा है, 1.5 गुणा, कितना गुणा है, 1.5 गुणा। तो क्षेत्रफल कितना गुणा होगा, 1.5 का स्क्वायर गुणा, जब 1.5 को स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2.25, यानी क्षेत्रफल कितना गुणा होगा, 2.25। तो आप 154 को अगर 2.25 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर देखने को मिलेगा। मैंने कहा 154 को किससे गुणा करना है, 2.25 से गुणा करना है। गुणा करने से आपका आंसर मिल जाएगा। ये 2.25 कहां से आया कि आपने आर 7 रखा, यहां पे आर कितना आया, 10.5। आप वाले आर का कितना गुणा है, ये 1.5 गुणा, कितना गुणा है, 1.5 गुणा। तो यहां पे 1.5 का स्क्वायर होगा, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25। तो 2.25 से आप गुणा करोगे तो आपका आंसर मिलेगा। बाकी हम सूत्र से भी करेंगे। देखो 5 का 20 की शून्य, हाथ की 2, 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ की 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिएगा गुणा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, ये शून्य, 8 7 15 का 5, हाथ की 1, 8 7 15 और 1 16 का 6, हाथ की 1, 3 और 1 4 और ये 3। 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 346.5, 346.5 अपना क्षेत्रफल जाएगा।
अब देखिएगा हम सूत्रों से कर लेते हैं। वर्त का क्षेत्रफल बोला, वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमने 10.5 निकाला है, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 10.5, पर स्क्वायर है तो दो बार लिखना है, 10.5 10.5। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 शून्य आ जाएंगे, तो देखिएगा दोबारा से लिखता हूं 22/700 गुणा 105 गुणा में 105। 7 से काटते हैं, 100 बार कटा और 7 एकम 7 और यहाँ पे 3 से संख्या 35, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 तो 15 बार कटा। फिर देखिएगा 5 से काटा, 20 से पंजे 100, 5 तिया 15, फिर काटा हमने 5 से तो 5 चौका 20 और 21 105 21। फिर देखिएगा हमने काटा 2 से काटा तो 2 आया, यहां पे आया 11। अब नीचे तो 2 बचा हुआ है, ऊपर क्या क्या संख्याएं हैं देखिएगा, देखो ऊपर है 11 है, 3 है, 21 है और नीचे क्या है 2 है, नीचे क्या है 2 है। तो देखिएगा 11 या 33, 33 को 21 से गुणा करना है, 33 को 21 से गुणा करना है, 21 या 63 का 3 हाथ की 6, 21 या 63 3 69, यानी 693, 693 बटे में क्या है 2, तो 693 बटे में 2, यही आपका आंसर जाएगा। तो देखिएगा 3 और 4 दूनी 8, 1 6 दूनी 12, तो 346.5। देखिएगा यहां पे भी 346.5 आया था, यहां पे भी कितना आया 346.5 और यहां पे भी 346.5। जो आपकी इच्छा है उस टाइप से कर सकते हो। तो आज के लिए अपनी क्लास इतनी है। अगर आपको क्लास अपनी अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप अपनी इस क्लास को शेयर भी करिए अन्य दोस्तों के साथ में और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।